लास्ट टाइम मैंने आपको पैराबोला के बारे में बताया था, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी पैराबोला के लिए। अब हम एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बताने के बजाय मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊंगी। जिस थीम पर ये क्वेश्चन होगा बाकी सारे क्वेश्चंस भी पैराबोला के इसी थीम पर होंगे, ठीक है। तो आपको एक कॉनिक की इक्वेशन दी होगी, आपको सबसे पहले तो नेचर ही निकालना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें नेचर से ही पता लगेगा ना कि कौन सा कॉनिक है ये। तो सबसे पहले हमें नेचर फाइंड आउट करना है। तो ऐसे ही कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएगी, ए की, एच की, बाकी सारी वैल्यूज़ आप निकाल लेना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। डेल्टा का ये फॉर्मूला होता है, आप डेल्टा फाइंड आउट करना, आपको डेल्टा मिलेगा नॉन ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, चाहे डेल्टा जीरो हो या नॉन जीरो, फिर क्या निकालना होता है, ए बी माइनस एच स्क्वायर। फिर आप लोगों को ए बी माइनस एच स्क्वायर निकालना है, वो आपका जीरो आएगा, निकाल के देख लेना यहाँ पर, ठीक है। अगर ये जीरो होता है तो क्या होगा, वन रिप्रेजेंट पैराबोला। अब हम पैराबोला में काम कैसे करते हैं, मेन तो यहाँ से शुरू है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये इक्वेशन आपको दी हुई है ना, इसको नीचे लिख लिया मैंने, और इस तरीके से लिखा कि जो सेकंड डिग्री की टर्म्स है, सेकंड डिग्री की है ना ये टर्म, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, ये भी सेकंड डिग्री है। क्या, क्यों, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल ये है, इसकी पावर 1 है, एक ये है, इसकी पावर 1 है, 1 + 1 2, तो ये भी सेकंड डिग्री की टर्म है, ये भी सेकंड डिग्री की, ये 1 डिग्री की है ना। तो 2 डिग्री की टर्म्स को हमने लेफ्ट में लिख लिया ये, और जो ये 1 डिग्री की टर्म्स थी या फिर कॉन्स्टेंट टर्म थी, इसको मैं राइट में ले गई। तो ये -10 था, ये -19 था, तो प्लस हो गया, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ऐसे करना है। उसके बाद जब आप, अगर ये पैराबोला का क्वेश्चन होगा ना, तो हमेशा ये जो सेकंड डिग्री की टर्म है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी हमेशा, अगर ये पैराबोला का क्वेश्चन होगा तो, ठीक है। अब ये 4x² को मैं लिख सकती हूँ 2x² का होल स्क्वायर, ऐसे ही मैं y को भी लिख सकती हूँ। अब देखो, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a - b का ही होता है। आपने देखा है, अगर यहाँ पर प्लस ये, अगर मुझे ये दे रखा हो ये फॉर्मूला a² + b² + 2ab, मुझे कैसे पता लगेगा ये प्लस वाले का फॉर्मूला है या माइनस वाले का, क्योंकि ये सिमिलर होते हैं इस वाली टर्म से, 2ab से, क्योंकि a² और b² का तो दोनों में सेम साइन होता है, 2ab का डिफरेंट होता है। तो 2ab का साइन देख लो आप, अगर 2ab का प्लस का साइन है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला है, 2ab का माइनस का साइन है तो माइनस वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये 2x है, ये y है, ये तो a हो गया, 2x क्या हो गया a, और y क्या हो गया b, a² + b², माइनस दिख रहा है आपको, पहले एक बार चेक कर लो कि -2ab बन रहा है क्या नहीं, ठीक है। सेटिस्फाई हो जाओगे आप, क्योंकि पैराबोला में हमेशा बनेगा ये -2ab बनेगा या +2ab बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो चेक कर लो, a क्या है 2x, b क्या है y, और -2 आप फॉर्मूले में लगाओगे, -2ab तो -4xy आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के इसके साइन से हमें पता लगेगा कि ये माइनस वाला फॉर्मूला है या प्लस वाला। तो इसका साइन क्या है, नेगेटिव, तो माइनस वाला फॉर्मूला हो जाएगा। a क्या है 2x, b क्या है y, तो 2x - y का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये मैंने राइट में लिख रखा है। उसके बाद आपको कंसीडर, देखो ये इसका एक आर्टिकल है आपकी बुक में दिया हुआ है पैराबोला का। अब कोई बच्चा सोचेगा ये हमें क्या पता लगेगा, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये तो कंस्ट्रक्टिव टाइप हो गया। कंस्ट्रक्टिव ही है ये, आर्टिकल का यूज़ करके हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ दिस, नाउ की जगह कंसीडर भी लिख सकते हो, इसका एक अपना मतलब होता है। ये जो ये नाउ लिख रखा है ना, मैथमेटिक्स में इसका अपना मतलब होता है। वैसे इंग्लिश में नाउ का मतलब अब होता है, लेकिन मैथमेटिक्स लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। अब हमने लिखा, क्योंकि जब हम कोई चीज़ अपनी तरफ से कंसीडर करके चलते हैं ना, तो या तो नाउ यूज़ करते हैं या कंसीडर, ठीक है। अब हमने ये लिखा 2x - y + लैम्डा का होल स्क्वायर। ये क्या करा मैंने, जो ये है ना 2x - y, इसको ले लिया सिर्फ यहाँ से, और प्लस में लैम्डा का होल स्क्वायर अपनी तरफ से ले लिया, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करना है, यहाँ आपका कुछ ना कुछ आएगा, उसको लेके प्लस में लैम्डा लेके होल स्क्वायर लेकर चलना है। अब देखो a हो गया यहाँ पर 2x - y, b की वैल्यू हो गई लैम्डा, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या होगा a² + b² + 2ab, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर a क्या है 2x - y, तो मैंने लिख दिया a² + b², क्योंकि b क्या था लैम्डा, प्लस 2 इंटू में a इंटू में b, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो, आप लोगों ने इसके होल स्क्वायर की वैल्यू ऊपर निकाली थी, ये इक्वेशन 2 सेकंड से आप यहाँ पर 2x - y का होल स्क्वायर जो है, इसकी वैल्यू लिख सकते हो 10y + 19। तो मैंने इसकी जगह, जो रेड से मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया 10y + 19, और बाकी ऐसा का ऐसा लिख दिया λ², और ये वैल्यू जो थी ये, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट में जो x वाली टर्म्स है ना, उनको इकट्ठा कर लेना है, y वाली टर्म्स को एक साथ ले लेना है, और जो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट कौन सी, जिसके साथ ना x है ना y है, उसको मैंने एक साथ ले लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब मैं आपको एक नोट बता देती हूँ, देखो ये आ गया हमारा, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है।
अब एक नोट है, व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, तो उन दोनों का स्लोप निकाल के उनका प्रोडक्ट करके -1 के इक्वल रख दिया करो, ठीक है। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, ठीक है। अब देखो ये जो लेफ्ट में लिख रखा है होल स्क्वायर के अंदर, अंदर की बात कर रही हूँ मैं, इसकी नहीं कर रही, होल स्क्वायर के अंदर वाली जो चीज़ मैंने लिखी हुई है, ये एक लाइन की इक्वेशन नहीं, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख दूँ तो, ठीक है। ऐसे ही जो राइट में ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, क्यों, x वाली है टर्म, y वाली है और कांस्टेंट है। लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax + by = c, है ना, तो उसी फॉर्म में है ये। तो अंदर वाली लाइन की इक्वेशन है, अगर मैं 0 के इक्वल रख दूं, ऐसे ही राइट हैंड साइड वाली भी अगर मैं 0 के इक्वल रख दूं तो ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। अब लैम्डा किस तरह चूज करना है हमने, लैम्डा है क्या, ये कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है। चूज लैम्डा, लैम्डा इस तरह से चूज करना है, सच दैट द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। लैम्डा इस तरह से चूज करना है कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाए। लाइन कौन सी, ये जो नीचे मैंने लिखी थी, ये दोनों लाइन, ये वाली और ये वाली, ठीक है। सो चूज लैम्डा सच दैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगी तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ 4 and 5 इज -1, इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। अब किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, मान लो एक लाइन है ax + by = c, इसका स्लोप को किससे डिनोट करते हैं, m से। निकालते कैसे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। अब क्या करेंगे हम, इसका स्लोप निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे और क्या रख देंगे, इक्वल टू -1। अच्छा, पहले वाले का स्लोप क्या बनेगा, माइनस, मैंने लगाया माइनस, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 2, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -1, मैंने वही लिखा है। अब इस वाले का स्लोप निकालेंगे, क्या करेंगे, माइनस, माइनस लगा दिया, फॉर्मूले वाला माइनस, फिर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 4 लैम्डा, वो मैंने लिख दिया 4 लैम्डा, नीचे कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट क्या है दिस, इज इक्वल टू -1 रखा, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, इसके नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो आपने ये थर्ड इक्वेशन ली थी ना, ये वाली, ये इसमें लैम्डा की वैल्यू आ गई 1, यहाँ जाके पुट कर दो लैम्डा की वैल्यू 1, तो ये मिल जाएगी आपको। देखो इसको कंपेयर करो, लैम्डा की वैल्यू मैंने 1 रख दिया इस वाली में जो हमने थर्ड निकाली थी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी लैम्डा की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 4x बन जाएगा, यहाँ लैम्डा की वैल्यू 1 रखोगे तो -2 + 10 बन जाएगा, तो 8 बचेगा ना, 8y। इस तरह से लैम्डा की वैल्यू 1 रखोगे, 1² + 19। अब आपको क्या करना है, x के कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 2, उसका स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट क्या है -1, इसका स्क्वायर, उसका अंडर द रूट, इससे मल्टीप्लाई, ये डिवाइड कर दिया मैंने और इसी नंबर से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैथमेटिक्स में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे डिवाइड किया है तो इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, होल स्क्वायर के अंदर ही कर रहे हैं हम ये सब काम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया था 4, आप चाहते तो कॉमन नहीं भी ले सकते थे, ठीक है। मैंने कॉमन ले लिया ताकि और शॉर्ट हो जाए, कॉमन लेने के बाद ये बच गया हमारा। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है 1, मैंने 1 का स्क्वायर लिया, ऐसे y का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का स्क्वायर अंडर द रूट और इसी नंबर से मैंने मल्टीप्लाई करा, इसी नंबर से डिवाइड करा, ठीक है। अब जो काम की चीज़ है उसको हम एक साथ ले लेते हैं, जो एक्स्ट्रा है उसको बाहर कर लेते हैं। काम की कौन सी है, ये जो रेड से मैंने कर रखा है, ये एक्स्ट्रा है, इसको बाहर ले आएंगे, ठीक है। ऐसे ये काम किए, इसको रख लेंगे, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करना था, ये तो हमने मजबूरी में मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते ना, तो डिवाइड तो हमको करना था ही, और डिवाइड करा इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये एक्स्ट्रा हो गया मल्टीप्लाई वाला पोर्शन, इसको बाहर ले लेंगे। ऐसे ये मल्टीप्लाई वाला भी एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, इसको बाहर ले लेंगे। अब क्या करना है, ये वाला है, इसको मैंने रख लिया, भाई होल स्क्वायर तो चल ही रहा था, इसको मैंने एक साथ रख लिया, जो इसको कर लोगे 2 स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। अंडर द रूट, ये होल स्क्वायर के अंदर चला है। अब देखो ये क्या बनेगा, ये भी √5 बनेगा, लेकिन होल स्क्वायर भी तो हो रहा है ना, तो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, ये मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी यही किया मैंने, 4 था, ये तो था ही बाहर, ये वाला हमारा मेन पोर्शन था जो हमें बनाना था, उसको मैंने एक साथ रख लिया, और जो ये एक्स्ट्रा था जो कि इसकी वजह से आ गया था उसको मैंने यहाँ रख लिया, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर नहीं है तो √5 का √5 ही रहेगा, ठीक है। अब जो आपने लिखा था उसमें मैंने इसको तो रहने दिया, जो यहाँ पर 5 था ना, यहाँ मल्टीप्लाई में 5 था, उसको मैं नीचे डिवाइड में 5 लिया, और यहाँ √5 था उसको मैंने इसके साथ कर लिया, ठीक है। ये हमारा, इनको नहीं छेड़ना, जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। ये मैंने लिखा। उसके बाद देखो √5 को ऐसे 5 को ऐसे लिख सकते हैं, √5 × √5, है ना, पता है ये आप लोगों को। तो मैंने 5 को आप लिखोगे ना √5 × √5, तो एक √5 कट जाएगा, तो आपका ये बच जाएगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, y² = 4ax। ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, आ गया ना, इसी फॉर्म में लेकर आना था हमें। तो y, अब इससे कंपेयर करो, y की वैल्यू क्या है, ये वाली जो होल स्क्वायर के अंदर है। देखो y² को इससे कंपेयर करोगे तो स्क्वायर को हटाओगे ना, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद 4a की वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है ना,
तो 4a की वैल्यू हमने लिख दी है 4/√5 और y की x की वैल्यू क्या है, ये मैंने नीचे लिखा है x क्या है, ये वाला x है, x + 2y + 5 ये लिख दिया x, ठीक है। तो x आ गया, y आ गया, 4a आ गया। अब देखो 4a है तो 4a क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो आपको मिली गई, क्या हो गई 4/√5, क्योंकि लेंथ होती है 4a, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए a काम आता है। तो हम a की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 1/√5, ठीक है। ये आपका तीनों आ गया। उसके बाद देखो, अब देखो आपको ये हमने बताया था आपको, ठीक है। तो अब हमसे पूछेगा एक्सिस निकालो भाई पैराबोला की, तो यहाँ जाएंगे, डायग्राम बनाएंगे अपना सिंपल, यहाँ से हम फॉर्मूला डायरेक्ट, नहीं तो आपको याद करना पड़ता कि एक्सिस क्या होती है, तो यहाँ से अब हमारा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। एक्सिस क्या है यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस तो एक्सिस थी, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, तो एक्सिस क्या हो गई, y = 0। वाई आपने अभी निकाला था, ये रहा y की वैल्यू निकाली थी ना अभी कंपेयर करके, इसको मैंने 0 रख दिया। देखो एक्सिस इज y = 0, y को मैंने 0 रखा, √5 क्या है हमारा, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाके 0 हो जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ गिवन पैराबोला, ठीक है। ऐसे ही दूसरा पूछेगा टेंजेंट एट द वर्टेक्स निकालो। टेंजेंट एट द वर्टेक्स कौन सा होता था, ये वर्टेक्स, क्योंकि ये पॉइंट होता था ना जहाँ पैराबोला और एक्सिस कट करती थी, तो ये क्या हो गया हमारा वर्टेक्स, वर्टेक्स पे टेंजेंट डल रहा है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ये वाई एक्सिस ही है, तो क्या हो जाएगी इसकी इक्वेशन टेंजेंट एट द वर्टेक्स की, x = 0। एक्स आपकी वैल्यू आपने ये निकाल रखी है, ये रही, इसको 0 रखोगे तो वही √5 0 हो जाएगा। तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या आएगा, x + 2y + 5 = 0, ओके। फिर आपसे पूछेगा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालो। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ये है 4/√5, क्योंकि 4a होती है लेंथ, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा इक्वेशन निकालो भाई लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम कौन सा होता है, ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये ऐसी लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस को a पर कट कर रही है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बताई थी, क्या है ये लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है, x = a। तो मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज x = a। उसके बाद x क्या था आपका, ये निकाला था आपने x की वैल्यू, और a की वैल्यू यहाँ से निकाली थी 4a को यूज़ करके, 1/√5 मैंने लिख दिया, x की वैल्यू ये लिख दी जो कि ये थी, और a की वैल्यू ये लिख दी। यहाँ से √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + 2y + 5 = 1, ठीक है। फिर पूछेगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कौन सा होता था, ये वाली लाइन, ये बताया था पैराबोल, ये इस देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस a है ना, तो यहाँ से लेकर भी a होगा, यही होगा ना, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स है। और मैंने आपको बताया था कि पैराबोला पे कोई भी पॉइंट होगा ना, वो फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट जो कि ये था फोकस जिसको बोलते थे, उस पॉइंट का, पैराबोला पे किसी भी पॉइंट का फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से सेम डिस्टेंस होता है, तो जो ये डिस्टेंस होगा वो ये होगा, है ना। लेकिन इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a और 0। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी, x = -a। तो मैंने लिख दिया x = -a। x की वैल्यू आपने अभी निकाली थी यहाँ पर, ये रही x की वैल्यू, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी x की वैल्यू। उसके बाद a की वैल्यू आपने निकाली थी 1/√5, ये भी मैंने यहाँ रख दी, माइनस लगा दिया, इसको सोल्व कर लेना, ये आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। अब वो आपसे पूछेगा फोकस निकालो। फोकस कौन सा पॉइंट होता था, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट लेते थे वो फोकस होता था। देखो एक इसका इंटरसेक्शन है, एक तो इस लाइन का और एक इसका, ये लाइन क्या है, लेटेस्ट रेक्टम, और ये वाली लाइन क्या है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला आपने निकाला था और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन भी निकाली थी। मैंने यहाँ पर लिखा फोकस के लिए, ये तो लिखी हमने एक्सिस वाली इक्वेशन, ये 2x - y + 1 = 0, और ये लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन लिखी है। इन दोनों को सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन किसी भी मेथड से सोल्व कर लेना, आप लोगों ने सीखा हुआ है 10th क्लास 3rd चैप्टर, ठीक है। x और y की दो वैल्यू निकलेगी, एक x की निकलेगी एक y की निकलेगी, वो क्या होगा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होता था, ये वाला। अब देखो ये किसका इंटरसेक्शन है, एक तो एक्सिस का और दूसरा टेंजेंट का, टेंजेंट एट द वर्टेक्स का, है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन है ना ये पॉइंट। तो टेंजेंट एट द वर्टेक्स आपने ये निकाला था और एक्सिस आपके पास थी, मैंने लिख लिया नीचे वर्टेक्स के लिए। तो एक्सिस लिख ली 2x - y + 1, ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स। इन दोनों को सोल्व कर देना, x और y की जो वैल्यू निकलेगी दैट इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ गिवन पैराबोला, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ थी जो आपसे पैराबोला में वो पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम ट्रेसिंग करेंगे इनकी इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला की। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।